जैसा कि अभी हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक। आज प्रभु हमें कुछ ऐसी भेद की बातें बताना चाहता है जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन हम तुरंत उनको कर देते हैं और आगे के लिए नहीं सोचते, और बाद में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर हम उन बातों को जो अच्छी हैं बुरा कहने लगते हैं। कैसे? आज हम इस अपने वचन में, प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। पहले पद में लिखा है 6 अध्याय के, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, किसी परदेशी का उत्तरदायी हुआ हो, तो क्या है, इंसान अपने ही मुंह के वचनों से और अपने ही मुंह की बातों से फंस जाता है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन वास करेगा? जो शपथ खाकर मुकरता नहीं है, जो बात कहकर मुकरता नहीं। हम क्या होते हैं कि बड़े जल्दी से किसी भी बात के उत्तरदायी हो जाते हैं, है ना? हाँ, ठीक है, ये सही कह रहा है, मैं इस बात मानता हूँ, है ना? ऐसा भी तो कई बार हम करते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे जानता हूँ, ठीक है, इसे जानता हूँ, मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ, है ना? कई बार हम ऐसा भी करते हैं। और जब वो व्यक्ति जिसका हम उत्तरदायी वो निभाते हैं और हामी भरते हैं कि हम इसके जिम्मेवार हैं, और अचानक उस व्यक्ति की परिस्थिति बदल जाती है, हो सकता है कि वो परिस्थिति उसके अपनी वजह से ना, लेकिन किसी ना किसी कारण से बदल गई हो। ना उसने जानबूझ के हमें धोखा दिया हो, ना किसी बात से हमें ऐसा परेशान किया हो। इसके बावजूद भी फिर हम क्या कहते हैं जब परिस्थिति बदलती है? तो अरे आजकल तो किसी की मदद करना या किसी की गवाही देना या किसी को कुछ बात कहना या उसके जिम्मेदार होना बेकार की बात है ना। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तेरा पड़ोसी तेरे पास कुछ मांगने आए तो तू उसे दे, अगर तेरे पास है तो तू उसे मना मत कर। लेकिन कई बार हम जब उत्तरदायी हो जाते हैं और उसके बावजूद जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम परमेश्वर के वचन की भी निंदा करने लगते हैं। कह रहे नहीं यार, बेकार है ना। खुदा बाप कहता तो है सबकी मदद करो, है, सबका साथ दो, सबका साथ निभाओ, लेकिन बेकार है ना। तो हम प्रभु की भी निंदा, वचनों की भी निंदा करने लगते हैं। क्यों प्रभु इन बातों को आज हमें बता देना चाहता है? कारण यही है कि अगर हमारे अंदर क्षमता है कि हम अपने पड़ोसी की या किसी परदेशी की जिम्मेवारी ले रहे हैं और उसकी जिम्मेवारी लेने के बाद हमारे को हर्जाना भरने की पावर है, तब तो हम लें, अन्यथा हम उसके उत्तरदायी ना हो। हम पहले से ये मान के चलें कि हम इसके उत्तरदायी हो रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलो ये मुकर गया या अगर मान के चलो परिस्थिति बदल गई, तो हम इस अपनी जुबान जो दी है या अपने हाथ पे हाथ मार के हम जो इसके जिम्मेवार ठहरे हैं, तो हम उसको क्या पूरा कर पाएंगे? अगर हम कर सकते हैं और परिस्थिति बदल जाती है और हम कर भी देते हैं, तो वो मनुष्य शायद ना हम लोगों को धन्यवाद कह सके या प्रतिफल दे सके या बदला दे सके, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हानि उठाकर अपने वचन का, अपने उत्तरदायित्व का पालन किया है ना। तो हमें प्रभु बचाना चाहता है, और यही कारण है कि आज के 2 वचनों में, पहले और दूसरे वचन में, प्रभु हमें
समझा रहा है। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छोड़ा। अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो मैंने कहा ना कि हमें अपनी हानि को भी नहीं देखना है। अगर हमने किसी की जिम्मेवारी ली है, अगर हम किसी के उत्तरदायी हुए हैं, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो परदेसी है, चाहे कोई भी है, तो हमें प्रभु के वचन का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेंगे तो हम कैसे फंस जाएंगे? जैसे चिड़िया चिड़ी मार के हाथों में और हिरणी शिकारी के हाथों में। कारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि अरे नहीं, अपनी आंखें शतुरमुर्ग की तरीके से अपना सर छुपा लिया तो सोचा कि कोई नहीं देख रहा है ना, बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें परमपिता ने इस सृष्टि में रचा, बनाया और भेजा हमारे कामों को देखने के लिए। उसने जो भी काम किए उसे हम देख रहे हैं। उसने ऐसे बड़े बड़े काम किए, निस्वार्थ काम किए। आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो निःशुल्क है, लेकिन उस समय के लोगों से पूछो जो कोरोना के टाइम में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों रुपए देकर भी सिलेंडर खरीद रहे थे। उन्हें सांस लेने के लिए हजारों रुपए देने पड़ रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा था। तो हमें अपने पिता से सीखना चाहिए, अपने परमेश्वर पिता से सीखना चाहिए और उसकी शिक्षा पर भी गौर करते हुए कामों को करना चाहिए। उसने सब कुछ, ये पानी, ये हवा, ये वायु, ये सूरज की रोशनी, सब कुछ फ्री उसने दी है। वो कभी हिसाब नहीं लेता हमसे। अगर वो एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब ले तो हम शायद दे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब इन चीज़ों को हम बाजार में खोजते हैं, अभी कितने दिनों से सूरज ढंग से नहीं निकल रहा है, हम लोग कैसे कुकड़ रहे हैं, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। क्योंकि ना कोई काम ढंग से कर पा रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, ना कपड़े सूख पा रहे हैं, ना धूप का आनंद ले पा रहे हैं, है ना। जबकि ये सब कुछ फ्री में दिया है परम पिता परमेश्वर ने। लेकिन जब इन चीज़ों की घटी हमें होने लगती है तब हमें मालूम पड़ता है कि धूप की कीमत क्या है, ऑक्सीजन की कीमत क्या है, पानी की कीमत क्या है। तो हमें प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भी देखना है, कामों को भी देखना है और उसकी शिक्षा को, वो जो हमें मुफ्त में दे रहा है। जैसे उसने बड़ी बड़ी चीज़ें हमें मुफ्त में दी हैं, अनंत जीवन मुफ्त में दिया है, जो आप करोड़ों रुपए देके भी नहीं अनंत जीवन पा सकते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी नहीं पा सकते हैं, कठोर परिश्रम करके भी नहीं पा सकते हैं। लेकिन उसने क्या, हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। तो हमें उसके कामों को देखते हुए और उसकी शिक्षा को समझते हुए अपने चाल चलन में भी उसकी शिक्षा के अनुसार काम करना है, ताकि क्या ऐसा ना हो कि जिसने सब कुछ मुफ्त दिया हम उसके ही शिकार हो जाएं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके ही शिकार हो जाएं और वो कहे कि भाई देख, मैंने तो पहले तेरे से कह दिया था, तूने नहीं माना, तूने नहीं सुना, अब तू भुगत। और ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जब मनुष्य कहते हैं प्रभु के राज्य में जाता है तो उससे वही बातें पूछी जाएंगी, वही हिसाब किताब लिया जाता है कि भाई मैंने तो पहले बताया था, तुमने क्यों नहीं किया ऐसा। उस समय यीशु मसीह कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। उस समय हम ये कहेंगे, अरे नहीं, मेरे पड़ोसी ने धोखा दिया था, अरे मैंने जिस परदेसी को मदद करी थी उसने धोखा मुझे दे दिया, तब मुझे अपनी बात से मुकरना पड़ा।
तो वो कहेगा नहीं, तू पहली बात तो उत्तरदायी क्यों हुआ, और अगर उत्तरदायी हुआ तो तेरे को अपना वचन पालन करना चाहिए था, क्योंकि यहोवा के पर्वत पर वो ही वास करेगा जो शपथ देकर मुकरता नहीं है। प्रभु पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बताए इससे आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। कोई मुसीबत कौन मेरे ना आन परोवेगी, आन परोवेगी। मेरा यीशु है चरवाहा, मैं थोड़ी ना होवेगी। मेरा यीशु है चरवाहा, मैं थोड़ी ना होवेगी। ओ अपने नादी खातिर मेरे मन नू ताजा करदा, ओ सच दे राह विखा